हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी एनालिसिस इन सीआरटीएम। मैंने मोस्टली देखा है कि सीआरटीएम करते टाइम, एनालिसिस इन सीआरटीएम मोशन में बच्चों को वेलोसिटी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा खास पर्पस ही यही है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी इन सीआरटीएम मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले तो सीआरटीएम मोशन समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरटीएम मोशन? सीआरटीएम मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो चलने के साथ साथ रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए बॉडी है, अगर हम इस टाइप का मोशन देखें तो इसको कहेंगे चलना, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अगर मैं इसी को रोक दूं और ऐसे चला दूं तो ये कहलाएगा प्योर रोटेशन मोशन, क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो फिक्स है। तो इसको फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन या प्योर रोटेशन भी कहेंगे। सीआरटीएम में ये दोनों काम होंगे। दोनों मतलब ये बॉडी चलेगी भी और घूमेगी भी, मतलब इस टाइप का मोशन होगा जिसमें एक पॉइंट चल भी रहा है और पूरी बॉडी घूम भी रही है। मतलब ट्रांसलेशन प्लस सीआरटीएम, चलते हुए घूमना, घूमते हुए भी और चलना। अब अगर मान लो कोई बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है तो उसकी वेलोसिटी एनालिसिस करने के लिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हमें किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी और बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी दिया जाएगा। ये गारंटी है, मिनिमम है। या 2 पॉइंट की वेलोसिटी देगा या 1 पॉइंट की वेलोसिटी और बॉडी का ओमेगा। तो मान लीजिए हमें बॉडी के 1 पॉइंट की वेलोसिटी दी है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो ये जरूरी नहीं है भाई, और इसका हमें ओमेगा दिया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वेलोसिटी ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अपन तो एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मेरे को अब वेलोसिटी एनालिसिस करना है, वेलोसिटी एनालिसिस का मतलब अगर मुझे बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, बॉडी के हर पॉइंट की मुझे वेलोसिटी एनालाइज करनी है, इंडिकेट करनी है, बतानी है, तो मुझे क्या करना होगा? तो वो एनालिसिस हम करने जाएं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम बॉडी के किसी एक पॉइंट को V से चलाएं तो पूरी बॉडी हमें V से चलती हुई मिलेगी। अगर मैं बॉडी को V से चलाऊं तो सॉरी पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को पकड़ूं और उसे V से चलाऊं तो पूरी बॉडी क्या V से चलेगी। इसका मतलब जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली बॉडी के हर पॉइंट को मिल गई। बॉडी का हर पॉइंट V से चलेगा भाई इनडायरेक्टली। इस इंस्टेंट पर बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पर। अगले इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 2v हो गई तो हर पॉइंट 2v से चलेगा। क्योंकि बॉडी रिजिड है तो अगर एक पॉइंट V से चलेगा तो बॉडी का हर पॉइंट उस इंस्टेंट पर V से चलेगा। अगर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन तो ऑलरेडी है, सीआरटीएम में एक वर्ड ट्रांसलेशन भी है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट होगा, प्लस इसको कहेंगे प्योर ट्रांसलेशन पार्ट। यानी एक सीआरटीएम को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक प्योर ट्रांसलेशन पार्ट और एक प्योर रोटेशन पार्ट। लेकिन इसमें खास बात क्या है, प्योर रोटेशन पार्ट सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट लेना है जिसकी वेलोसिटी तुमने यूज की है। अगर मैंने वेलोसिटी इसकी V ली है तो मुझे सीआरटीएम में प्योर रोटेशन में जाना भी इसी पॉइंट के फ्रेम में पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हें 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी है, एक की वेलोसिटी V1, एक की वेलोसिटी V2, तो अगर तुम V1 वेलोसिटी पूरी बॉडी को दे रहे हो तो तुम्हें जाना V1 वाले पॉइंट के फ्रेम में पड़ेगा, उसके फ्रेम में प्योर रोटेशन लेना पड़ेगा। अगर तुम V2 वाली वेलोसिटी को रेफरेंस ले रहे हो, V2 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 V2, तो आपको V2 वाले पॉइंट के फ्रेम में जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें एक ही पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है तो हमने वो वेलोसिटी सबको दे दी, क्योंकि जो हमारा पॉइंट V से चलेगा तो बॉडी पूरी V से चलेगी। उसके अलावा अगर इसमें घूमना वाला भी है तो घूमने की वेलोसिटी अलग होगी। आप खुद सोचो, अगर इसको V से चलाऊं तो पूरी बॉडी V से चलेगी, अगर इसके अबाउट घुमाऊं तो पूरी बॉडी चलेगी लेकिन ये नहीं चलेगा। तो अगर मैं दोनों काम एक साथ करूं तो हर पॉइंट अब 2 वेलोसिटी लेकर चलेगा, एक तो चलने की वजह से और एक एक्स्ट्रा घूमने की वजह से। तो चलने वाली वेलोसिटी सबकी V और इसके अबाउट अब आपको लिखनी है घूमने वाली वेलोसिटी। और घूमने वाली वेलोसिटी प्योर रोटेशन में आपको बताइए किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होती है R ओमेगा परपेंडिकुलर टू R। मतलब अगर यहां पर एक पॉइंट लेता हूं R1 वेलोसिटी पर तो इसकी वेलोसिटी होगी R1 ओमेगा। राइट साइड क्यों है? R के परपेंडिकुलर, और R के परपेंडिकुलर या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी आगे होगी। एंटी क्लॉकवाइज होता तो वेलोसिटी पीछे होती। यहां पर कोई पॉइंट लूं R2 तो उसकी वेलोसिटी होगी R2 ओमेगा। यहां पर कोई पॉइंट लूं R3, उसकी वेलोसिटी होगी R3 ओमेगा। किसी भी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी आप लिख सकते हो R ओमेगा।
अब क्या है, कुछ नहीं, इन दोनों को कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि मोशन अगर कंबाइंड है इसको कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट गिवन पॉइंट, ठीक है ना भाई, गिवन पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन। अब आप क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हर पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी हो गई, अब 2, एक चलने की वजह से, घूमने की वजह से। इसके चलने की वजह से पूरी बॉडी चलेगी, इसके चलने की वजह से पूरी बॉडी चलेगी, और घूमने की वजह से एक अलग वेलोसिटी आ गई, तो v1 प्लस r1 ओमेगा। इस पॉइंट की बात करें तो आगे की तरफ v, पीछे की तरफ r3 ओमेगा, तो v माइनस r3 ओमेगा। इस पॉइंट की बात करें तो अलग वेलोसिटी, मतलब हर पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी होगी, एक जिसकी वेलोसिटी गिवन है वो पूरी बॉडी को दे दो, और एक उसके फ्रेम में जाके एक रोटेटिंग वेलोसिटी आएगी, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी, वो और दे दो, और दोनों को डायरेक्शन समेत जोड़ दो, डायरेक्शन के साथ। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ r ओमेगा और आगे की तरफ v सबके पास होगा, बस घूमने वाली जो वेलोसिटी है ना वो सबकी अलग अलग है, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। ये है वेलोसिटी एनालिसिस। तो ये वेलोसिटी एनालिसिस हमें जनरली यूज आती है रोटेशन में, रोलिंग में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हमारा रोलिंग में ही आता ना भाई। तो अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, घूम रही है, रोल कर रही है, मतलब v से और ओमेगा से, स्फेरिकल बॉडी, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की वेलोसिटी बस आप लिख दीजिए a, b, c एंड d, क्योंकि यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं इन चारों की इंपॉर्टेंट वेलोसिटी लिखूं तो सबसे पहले जिसकी वेलोसिटी मुझे दी है वो एज इट इज सबको दे दो, क्योंकि अगर एक पॉइंट v से चलेगा तो बॉडी का हर पॉइंट v से चलेगा ट्रांसलेशन की वजह से। अब जिसकी वेलोसिटी दी है उसके फ्रेम में चले जाओ और बॉडी को ओमेगा से घुमा दो। अगर बॉडी ओमेगा से घूमेगी तो इसकी वेलोसिटी आगे r ओमेगा, इसकी वेलोसिटी नीचे r ओमेगा, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में r ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ r ओमेगा। क्योंकि ओमेगा से घूम रही है तो r के परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर और ओमेगा की डायरेक्शन में, तो r के परपेंडिकुलर और ओमेगा क्लॉकवाइज है तो उस डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट के अब आप नेट वेलोसिटी लिख दो, इसकी नेट वेलोसिटी v और r ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, v प्लस r ओमेगा, v और r ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आगे की तरफ v माइनस r ओमेगा, r ओमेगा बड़ा होगा तो पीछे लेना r ओमेगा माइनस v। इस पॉइंट की बात करें तो आगे की तरफ v तो है ही, r ओमेगा इसका नीचे की तरफ है। इस पॉइंट की बात करें तो v आगे की तरफ, r ओमेगा ऊपर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्फेरिकल बॉडी के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन सीआरटीएम। तो आई होप सीआरटीएम में वेलोसिटी एनालिसिस अब आप लोगों के लिए आसान हो गया, आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी एनालिसिस में क्या करना है, क्या करना चाहिए। जिसकी वेलोसिटी पता हो वो पूरी बॉडी के हर पॉइंट को देनी है, वो बाद में दे देना, लेकिन जिस पॉइंट की वेलोसिटी पता है उसके फ्रेम में जाइए और उसके फ्रेम में जाके सबको रोटेशनल वेलोसिटी बांटते रहिए, r ओमेगा r ओमेगा r ओमेगा सबको बांट दो। फिर उस r ओमेगा में ये भी एज इट इज डायरेक्शन के साथ जोड़ दो, और फिर 2 वेलोसिटी आ जाएंगी, एक ट्रांसलेशन की वजह से, एक रोटेशन की वजह से। तो सीआरटीएम जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो इसमें रोटेशनल वेलोसिटी भी जुड़ेगी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी जुड़ेगी। ट्रांसलेशन सबकी सेम, लेकिन रोटेशनल डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप अब से आप सीआरटीएम में वेलोसिटी एनालिसिस ना किसी से पूछेंगे, और कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। यही मैं आशा करता हूं कि आपको वेलोसिटी एनालिसिस इन सीआरटीएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भाई। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चा आज इस टॉपिक पर परेशान है कि हम वेलोसिटी किस तरीके से एनालाइज करें इन सीआरटीएम। तो मिलते हैं ऐसे और धमाकेदार वीडियोस के साथ, धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ जो आप लोगों को परेशान करते हैं, और उनको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स क्रैक इट।